गौर साहब इस साइड पे सर, इस साइड पे तेरी नज़र सही नहीं आती। नहीं, फिर वो कैमरा लाइट्स कुछ कर लो यार। तो साहब बताइएगा, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ कर लेते हैं। हाँ, ये गौर साहब बताइएगा, आज तो बड़ी सख्ती की हुई है, यहाँ पे सारी गिरफ्तारियाँ भी हो रही है और मुलाकात के लिए। देखो, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। ये खान साहब के 2.5 साल हो गए जेल में। ये मुलाकातें ऐसी चीज़ है कि आज जितनी पेचीदगियाँ आप नज़र आ रही हैं आपको, ये इन मुलाकातें न होने से फरवरी 2025 के बाद लीडरशिप की कोई मुलाकात नहीं हुई, सारी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता खान साहब की सेहत कैसी है, हम पर वक्त बताते, इलाज का फिक्र होता। मुलाकातें होती हमें पता चलता खान साहब को कब लेके जाते हैं। मुलाकातें होती हमें पता चलता खान साहब का ऑपरेशन हुआ, कहाँ हुआ, किस डॉक्टर ने किया, किस चीज़ का किया, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ, क्या क्लासेस बताए गए, फ्यूचर का कोर्स क्या बताया गया। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता कि खान साहब की इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता कि खान साहब को क्या चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। मुलाकातें होती तो उसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड होती। आज जितनी कॉम्प्लिकेशनें पैदा की गई हैं, ये इन मुलाकातें न करने से मेरी दरख्वास्त एक मरतबा फिर होगी। देखो, ये रूल के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये SOP के मुताबिक है, ये जो हमारी अंडरटेकिंग हुई है वो उसके मुताबिक है। ये हमने एक कमिटमेंट एक दूसरे के साथ साइन की थी जेल इंतज़ामिया के साथ कि खान साहब की ये रुकावटें नहीं रोकी जाएगी। लास्ट मुलाकात हमारी खान साहब से 16 अक्टूबर को हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। अगर आप मुलाकात नहीं करने देते, बच्चों से बात नहीं करने देते, अखबार TV वगैरह आप रोक लेते हैं, खाना वक्त पे नहीं देते, अगर आप लीडरशिप की मुलाकात नहीं कराते तो ये तो अदरवाइज इनह्यूमन है। और अगर आप मियाँ बीवी की भी मुलाकात होने नहीं देते, बच्चों की सिम आपने बुशरा बीवी की बच्चों ने भी खान साहब को नहीं देखा, तो ये तशवीश तो होगी। इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है, एक हिजान में मुब्तला है। हम नहीं चाहते कि हर चीज़ के लिए धरना दें, लेकिन हालात इस स्टेज पर क्यों आए कि आज हमें धरना देना पड़ता है। पार्लियामेंटेरियन 319 पार्लियामेंटेरियन धरना देने बैठे हैं कि भाई हमारी खान साहब के इलाज के सिलसिले में आप कुछ करो, खान साहब का इलाज होना चाहिए। क्या ये सारे नहीं मानते कि इलाज बीमारी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये भी तो लाजिम है कि आप इलाज करो। क्या जेल में इलाज होना ये खान साहब का हक़ नहीं है? क्या जेल का रूल 795 ये नहीं कहता कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी फैमिली को इतला की जाए और उसकी फैमिली को साथ रख कर के आप इलाज करवाएं? आप ये राइट वायलेट करेंगे तो ये मुल्क क्राइसिस में होगा। अगर आपको ऐसा ही पसंद है तो कब तक ऐसे चलाओगे? खुदारा अपने मुल्क पे रहम करें, इस क्राइसिस पे रहम करें। खान साहब की पार्टी स्ट्रांग है, खड़ी है, लोग खड़े हैं, अलायंस वाले खड़े हैं, तब तक खड़े हैं जब खान साहब की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि जी इलाज सही होगा और इंशाल्लाह ताला वो बेहतर होगा। गौर साहब सुप्रीम कोर्ट में गौर साहब ये फरमा दें कि अब बानी के ज़ाती मालजीन को भी उनके इलाज के हवाले से ब्रीफिंग दे दी गई। आप और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ब्रीफिंग दे दी गई, तो अब उनके इलाज के हवाले से एतराज़ की क्या गुंजाइश बची है? और दूसरा ये बताइएगा, जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से आज एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई जिसमें बानी PTI को जो सहूलियात दी गई सारी तफसीलात सामने रखी है, इलाज मालजे, खाने पीने, कुक समेत, वो क्या है? वो रिपोर्ट सही नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ वो जो पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई थी जिस पे हुकूमत ने कोई इतराज़ नहीं थी, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही नहीं डायरेक्ट किया कि हमें रिपोर्ट दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारी ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं थी कि आप ये मंगवा लें, हमारी तो दरख्वास्त थी कि उनके इलाज के सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई, लेकिन उस रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। उसमें मच्छर का भी लिखा है, उसमें कीड़े मकोड़ों का भी जिक्र है, ख़राब टीवी का भी जिक्र है और फूड पॉइजनिंग का भी जिक्र है। हमने सिर्फ सेहत का उठाया। लेकिन देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि थ्रू आउट हमारा कंसर्न ये रहता कि खान साहब की सेहत पे सियासत ना हो और हम लोगों को फैक्ट्स बताएं और हमारी और फैमिली की सब की तसल्ली हो कि खान साहब ठीक है और उसकी नज़र जो है वो 85% वो नहीं है। जो गैस्ट्रो के डॉक्टर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। उनके साथ जो दूसरा डॉक्टर बैठा था खुरम मिर्ज़ा साहब, वो आई स्पेशलिस्ट है। इन दोनों ने बात की थी और बातें इसलिए की थी, उन्होंने भी सेहत के बारे में पूछा था, दोनों ने मुख्तलिफ बातें की थी। फैसल सुल्तान भी तो उसके है ना, ये इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर हैं, तो वो उनका वो देखिए, ये खान साहब के मुआलिजीन हैं, ये जब आते तो उनको इंटरनल सारे काजेज़ का पता चलता है, तो इसलिए वो साथ। गौर साहब ये बताइएगा कि खान साहब का तिब्बी मुआयना हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। कल राजा साहब ने कहा कि राजा नासिर साहब और मैं इकट्ठे गए थे, 1.5 घंटा हम वहाँ रहे। ये अचकज़ई साहब ही का फैसला था, उन्होंने हम दोनों को डायरेक्ट कर दिया कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में है, वो और आप चेयरमैन हैं, आप दोनों चले जाओ। मैं सबसे पहले सेटिस्फाई होना चाहता हूँ कि मेरे को बताया जाए कि एज वी स्पीक खान साहब की हालत क्या है।
हमें जो डॉक्टरों ने वहाँ चेक किया था, आरिफ साहब और नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी है। वह ये जो नदीम कुरैशी साहब है, इसका नाम हमने दिया था, और डॉक्टर आसिम साहब जो खान के वो डॉक्टर है, उन्होंने ये नाम दिया था। उन्होंने हमें पूरी ब्रीफिंग दी थी, लेकिन हम तो ले पर्सन हैं, हम तो इतना नहीं जानते। फिर हमने उनको फ़ोन का कहा था, और यस, उन्होंने हमारे दोनों डॉक्टरों को, आसिम साहब के साथ और खुरम मिर्ज़ा के साथ भी बात की थी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो तो बात हो गई है। देखो, एक कंसर्न तो ये है कि खान साहब के साथ अगर आप मुलाकात नहीं करने देंगे, और जो मर्जी आप रिपोर्टों में लिखें, लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग, आप मुलाकात करने दें। ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा इसको ना रोके, मुलाकात करने देंगे। कहा जा रहा है बैरिस्टर साहब बैरिस्टर साहब बैरिस्टर साहब बैरिस्टर साहब बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर साहब बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि उनके साथ बात। साहब ये बताइएगा कि आप कहते हैं मुलाकात नहीं करने देते, वफाकी हुकूमत ने आप लोगों को ऑफ़र की कि आप लोगों की मौजूदगी में इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट भी करते हैं और उनका मुआयना भी करते हैं, लेकिन उस वक्त अलीमा खान हावी हुई। ये क्लियर करें, चेयरमैन आप हैं, अलीमा खान है, और इस वक्त पार्टी पे फैसले किसके चल रहे हैं? देखो, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि अलीमा खान पे आप कोई जुमले ना कसें। अच्छा, खान साहब की सेहत के खान साहब की बहनें जो है ना, वो देखो ना, खान साहब की बहनें हमारे लिए मुख्तरम हैं। वो फैसले नहीं करती, फैसले पार्टी करती है। लेकिन इस बात पे मैं नहीं चाहता कि हमारे किसके साथ कंटेक्ट हुए थे, क्या कोई बातें हुई। मैटर आएगा तो उसको पूरा बताएंगे, और मैंने कहा है कि हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। ऑफर क्यों ठुकराएगी इमरान खान की? ऑफर क्यों ठुकराएगी? एक सवाल ये है कि मुलाकात की, हमारे मुतालिबात कुछ और हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात पे अभी डॉक्टर यूसुफ जो है, आपके जो नॉमिनेटेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूसुफ, वो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर नहीं है। स्पेशलाइजेशन उनकी मैदे के डॉक्टर की, तो वो मैदे का डॉक्टर आंख का जो के हवाले से किस तरह रिपोर्टों का जायज़ा लेगा? और दूसरी ये कि अलीमा खान का कहना है कि आपको उन्होंने, मतलब आपने उनको एतमाद में नहीं लिया, तो क्या आप उनके डिक्टेशन से तंग आ चुके हैं कि बार बार उनको बताना होता है? क्या मैंने उनका नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनको एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि मैं खान साहब की फैमिली पे कभी कमेंट नहीं करता।